इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर रे ऑप्टिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। पहले हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, सो लेट्स लर्न। नाउ यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ एट योर हाउस। ओके, तो क्या करना है मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें आप कुछ पानी डाल लो और हल्का सा सोप उसमें घोल लो। ठीक है, सेम वही कंडीशन में यहाँ लिया है। देखो यहाँ एक टब है, ग्लास है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, और आपके पास ये लेज़र लाइट है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेज़र लाइट जलाना है तो पानी जो लाइट है वो वाटर से एयर में जाएगी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए कैसे, ये आपने टॉर्च से लाइट जलाई, लाइट वाटर से एयर में जा रही है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो कि जहाँ भी लाइट हिट करे वहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो। लाइट सीधा जाना चाहती थी, लेकिन जब भीड़ से खुली सड़क में जाएगी तो लाइट नॉर्मल से दूर भागना चाहेगी। ठीक है, तो लाइट चली गई और ये हो गया रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। देखो क्या है, इसी को हम यहाँ पे फिक्स अगर कर लेते हैं ना, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। अब इमेजिन करिए अगर हम टॉर्च को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं, तो रिफ्रैक्टेड रे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, रिफ्रैक्टेड रे बेस के करीब आएगा और एक पर्टिकुलर एंगल पे हमारा रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल बेस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, जो कंडीशन यहाँ बनाया गया, देखो एक पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल चला जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 बनेगा। ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जिस पर लाइट बेस के पैरेलल चली गई है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। डन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, अगर हम इससे ज़्यादा एंगल को बढ़ा दें एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो लाइट अब रिफ्रैक्ट ना होके उसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डन, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो आपके रिफ्रैक्टेड है वो बेस के पैरेलल चली जाती है। डन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। तो अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ऊपर कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो जो हमारी जो रे पहले रिफ्रैक्ट हो रही थी, अभी वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डन, अब इससे रिलेटेड देखें, याद रखना है कुछ पॉइंट। सबसे पहला, इसके लिए हमेशा लाइट को हमें डेंसर से रेयर में ले जाना है, तभी ये चीज़ होगी। और दूसरा, हम बात करेंगे पहले क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। देखो भाई, ये पहली मीडियम है, दूसरा है लाइट 1 से 2 में जा रही है, तो इसे हम लिखेंगे 1 and 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। ठीक है ना, 1 से 2 में जा रही है अगर लाइट, तो 1 and 2 इज इक्वल्स टू साइन आई, जिसको हमने लिखा है आई सी। साइन आर कितना है 90, ये फॉर्मूला क्या बन गया, 1 and 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई सी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई सी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ध्यान से ये याद होना चाहिए। लाइट अगर पहले मीडियम से दूसरे में जा रही है तो ये हम सीधे लिखेंगे साइन आई सी, जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम के लिए सामने आई सी। लेकिन अगर तुम्हें किसी ने कह दिया कि इसको हमें कैसे लिखना है 1/2n1, तो ये आपका साइन आई सी है, तो हम शायद ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली बस ये याद रखो, लाइट अगर 1 से 2 में जा रही है, मतलब डेंसर होना चाहिए पहला मीडियम, तो 1 से 2 में जा रही हो तो 1 वाले मीडियम का यहाँ पे हम आई सी लिख देते हैं। ये आपका वो क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने देख लिया। ये घर पे भी कर सकते हैं, जो सो ट्राइड बाय योरसेल्फ, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो अब हम इस पर समझेंगे कुछ रियल लाइफ के एप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहला एप्लीकेशन, जिसका नाम है मिराज। ओके, मिराज। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसे मृग तृष्णा कहते हैं, इंग्लिश में मिराज कहते हैं, तो समझते हैं। देखिए पहले यहाँ पे एक सेटअप है, बहुत सिंपल सा है, समझते हैं। देखो इमेजिन करो तुम रेगिस्तान में घूमने गए, ठीक है, बहुत भयंकर गर्मी है, लेकिन मन कर रहा था तो आप चले गए घूमने। ये एक पेड़ है बहुत दूर, ठीक है, बीच में मैंने सेटअप बनाया। देखो यहाँ पे ज़मीन के पास गर्म हवा है। ज़मीन के पास क्यों गर्म हवा है, क्योंकि सन तो ऊपर से हीट कर ही रहा है, ज़मीन जो गर्म है वो भी हीट दे रही है। तो यहाँ पे फॉर सम टाइम यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा गर्म हवा है और ऊपर की हवा रैदर देन कुछ ठंडी है। ठीक है, तो दो मीडियम क्रिएट हो चुका है। ठंडी हवा भारी होती है, राइट, कुछ टाइम के लिए ऊपर हमने माना है, तो ठंडी हवा जो डेंस होती है, और जो गर्म हवा है वो
हल्की होती हैं, ठीक है, तो हम उसे रेयर मान सकते हैं। यानी ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया। अब शुरू करते हैं। जहाँ भी दो मीडियम है वहाँ क्या करना चाहिए, रिफ्रैक्शन लगाना चाहिए। तो करते हैं, देखें लाइट हमारी सन से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये लाइट सिर्फ सन से नहीं बल्कि पेड़ से भी टकरा के आगे आ रही है, आसमान की तरफ से भी चारों तरफ से फैल के लाइट नीचे की तरफ आ रही है। तो देखें ये लाइट आई डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में। तो अगर ये लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे गिरे तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट ना होकर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल फॉल करे तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऑब्जर्वर की आँख में जाएगी। और अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो चूंकि पेड़ से भी लाइट जा रही है तो आपको ये पेड़ यहाँ बहुत दूरी से पेड़ आपको उल्टा नजर आएगा। अब देखें आपको भ्रम होगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पानी है तभी तो पेड़ उल्टा, पेड़ की परछाई नज़र आ रही है, आसमान का भी रिफ्लेक्शन यहाँ नज़र आएगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मिराज या मृग तृष्णा। कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में बहुत दूर लगता है पानी है क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है चीज़ों की, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ कौन है जिम्मेदार, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Thank you for watching this video.